Good morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 7. We have already discussed up to question number 3. Now the question number 7 is AB is a line segment. AB is a line segment and P is its midpoint. P is on the mid of this AB. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD means this one is equal to ABE means this one. ये क्या है? इक्वल है, ये गिवन है आपको. नेक्स्ट वन क्या है? EPA means this angle इज इक्वल टू दिस वन. ये भी क्या है? आपको गिवन है. अब इनकी हेल्प से आपको क्या करना है? इन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अब ये टू ट्रायंगल्स कौन सी है? DAP मीन्स दिस वन, DAP दिस ट्रायंगल. ओके, किसके प्रूव करनी है भाई? EBP मीन्स दिस वन, दिस ट्रायंगल जो ये आपको दिख रही है, दिस वन. ओके, तो इन टू ट्रायंगल्स को कैसे प्रूव करेंगे भाई? देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ तो ये एंगल आया. अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये एंगल आया. और ये दोनों तो एंगल इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन है. सेकंड थिंग क्या है? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, विच ट्रायंगल? AP एंड BP. एक मिनट, ये मिड पॉइंट है. AP एंड BP क्या होंगे? इक्वल. क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है. अब मुझे एक एंगल और मिल जाए ना तो मैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि साइड भी आ गई, एंगल भी आ गया. अब मैं क्या करूँगी? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये जो है ना, ये पार्ट, ये दोनों में आपको दिख नहीं रहा कि ये दोनों में कॉमन हो सकता है. अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ तो मेरे पास अगर ये कंप्लीट एंगल आ जाए भाई, है ना, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँगी तो यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल आ जाए तो प्रूव हो जाएगा. इट मीन्स ये जो एंगल है ना, ये इम्पोर्टेंट है. अब मैं कैसे लेके आऊँगी? दोनों में ये बीच वाला जो हमारा एंगल है इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम एंगल को दोनों एंगल्स में ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस तो आना नहीं है ना. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमें गिवन है उसी को लिखेंगे. एंगल EPA, क्योंकि ये जो मिड है ना इसको फाइंड आउट करेंगे. EPA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल DPB, क्योंकि इसी की तो हेल्प लेनी है. अब क्या करेंगे? दोनों साइड में ऐड कर देंगे. EPA एंगल में भी क्या कर देंगे? एंगल EPD. और यहाँ पे भी एंगल DPB में क्या ऐड कर देंगे? एंगल EPD. मीन्स इस एंगल में भी ये ऐड कर देती हूँ, कंप्लीट एंगल बन जाएगा. और इस एंगल में भी ये ऐड कर देती हूँ, कंप्लीट एंगल बन जाएगा, है ना. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? दोनों को भी लाएंगे तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे फाइंड आउट करने में क्वेश्चन को. अब क्या हो जाएगा? अब स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल जो भी आपको प्रूव करना है, DAP एंड ट्रायंगल EBP सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो भी गिवन है सबसे पहले लिखेंगे. एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP. गिवन है कि नहीं है? ये तो दिया ही है हमें. नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई आपका? नेक्स्ट हो जाएगा आपका दिस वन, AP इज इक्वल टू BP. क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट. P क्या है आपका? मिड पॉइंट है. सेकंड क्या आ जाएगा हमारा? जो भी एंगल हमने फाइंड आउट करा है, APD इज इक्वल टू एंगल BPE. अब ये ऊपर प्रूव किया है बाय इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास क्या आ गया? टू एंगल्स वन साइड. इट मीन्स बाय क्राइटेरियन एंगल साइड एंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP. अब बचा क्या आपके पास? अब सेकंड पार्ट है आपका AD इज इक्वल टू BE.
क्या बताना है, ए डी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। भाई सिंपल सी बात है, अगर दोनों ट्रायंगल आपने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं होंगे? क्या लिखोगे यहाँ, बाय CP/CT दैट इज कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन राइट ट्रायंगल ABC। अब उन्होंने खुद बोला है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स जो ये एंगल होगा ये क्या होगा, जो ABC आपका एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री ये बोला है राइट ट्रायंगल ABC। अब देखो ABC उन्होंने बोला है, लेकिन यहाँ पे तो 90 का नहीं बनेगा क्योंकि ये तो ट्रायंगल है नहीं, सॉरी। अब ट्रायंगल ये है तो एंगल 90 का कौन सा होगा, दिस वन, क्योंकि यहाँ तो बन ही नहीं रहा ना 90 का। स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे है, परपेंडिकुलर तो ये है। ठीक है, राइट एंगल एट CM इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। जो आपकी AB है इस पे ये M क्या है, एक मिड पॉइंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मिड पॉइंट क्या है आपका C, इंपॉर्टेंट बात है। C ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D। यहाँ पे क्या किया गया, अगर आप इस पॉइंट को प्रोड्यूस करते हो तो ये कहीं ना कहीं D पे जाके मिलता है। ठीक है, अब क्या कहा आगे, DM इज इक्वल टू CM। इन्होंने कह दिया कि ये जो साइड है ना इस साइड के इक्वल है। पॉइंट D ज्वाइन टू पॉइंट B। अब देखो ये नहीं था हमारे पास, तो सिर्फ इतनी थी ट्रायंगल। ठीक है, हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को जब सोल्व किया तो हमने इसको प्रोड्यूस किया तो D पॉइंट है और D को हमने B से मिलाया तो क्या आ गई हमारे पास, एक लाइन आ गई। ओके, तो ये हमने पहले ही बना ली थी, 1 बाय 1 मैंने स्टेप वाइज बनानी चाहिए थी बट मैंने पहले ही बना ली। वैसे मैंने समझा दिया, ये समझ में आया होगा। मीन्स आपकी एक ऐसी ट्रायंगल थी, यहाँ से ये पॉइंट था M, AB आपकी साइड है, ये C था, यहाँ पे 90 डिग्री है। आपने इसको प्रोड्यूस किया तो ये कहीं D पे पॉइंट आ गया आपके पास। अब इसने क्या कहा, B और D को मिला दीजिए। अब ऐसी आपके पास एक फिगर आ गई है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो आपको गिवन है DM इज इक्वल टू मीन्स AMC दिस ट्रायंगल, BMD दिस, इन टू ट्रायंगल्स को प्रूव करना है। भाई ये सिंपल सी बात है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल दे ही दी हैं आपको, है ना। अगर ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। मिड पॉइंट आपको गिवन ही है, तो जो भी गिवन है उसकी हेल्प से भी करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले DM इज इक्वल टू CM, भाई ये तो गिवन ही है। सेकंड क्या आ जाएगा, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, AMC दिस वन इक्वल टू दिस वन। कैसे एंगल हो जाएंगे ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM क्यों हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है भाई, है ना, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी गिवन था आपको। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया है, आपके पास 2 साइड और 1 एंगल आ गया है। तो बाई क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, DBC इज अ राइट एंगल, DBC इज अ राइट। देखो ये तो राइट गिवन है ही आपको, लेकिन आपको बताना है ये तो ऑलरेडी है, लेकिन प्रूव करना है ये वाला भी क्या होगा, राइट होगा। तो इसको कैसे देखेंगे, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा भाई, अब हमने तो ये प्रूव कर दिया, इट मीन्स जो आपका एंगल ACM होगा, ACM इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल BDM बाई CP/CT हो जाएगा। बताती हूँ अभी फिगर में, देखो
अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ ACM, भाई अगर ये 2 एंगल्स इक्वल हैं, ये साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल नहीं होगा? ये भी तो इक्वल होगा ना। सॉरी, ACM एंड BDM, क्योंकि इनकी बात कर रहे थे तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको पलट के रखती हूँ तो ये एंगल कहाँ पे जाएगा? इस एंगल के ऊपर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? बाइसिपिसिटी। क्यों? क्योंकि इन 2 ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये आउटसाइड है ना। अब क्या करना है हमें? इन्हीं की हेल्प से अपना फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? अगर मैं इन एंगल्स की बात करती हूँ, मैंने ये फाइंड आउट कर दिया है, ये एंगल से इक्वल होंगे, लेकिन एक बात हमें नज़र आ रही है, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखती हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, एक इसकी राइट में है तो एक लेफ्ट में, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो गए हैं, है ना। कैसे एंगल हो गए ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको पता है अगर आपके एंगल अल्टरनेट होते हैं तो लाइन कैसी होती हैं? लाइन कैसी होती है भाई? पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल अल्टरनेट होंगे, अगर एंगल अल्टरनेट है तो लाइन पैरेलल होंगी ही होंगी, ठीक है। तो इन पैरेलल लाइंस का क्या मतलब हमें हेल्प मिलने वाली है वो हम देखें। मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताई थी कि चाहे आपका एंगल ऐसे हो, चाहे आपका फिगर ऐसे हो, चाहे आपकी फिगर ऐसे हो या फिर आपकी फिगर ऐसे हो, जो ये सी की फॉर्म बनाते हैं, ये कैसे एंगल होते हैं भाई? को इंटीरियर एंगल। कैसे होते हैं? को इंटीरियर एंगल। थ्योरम में समझाया था, एक पूरी थ्योरम समझाई थी इन पे। तो ये एंगल कैसे हैं? अब देखो यहाँ पे कौन सी फिगर बन रही है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सी की फॉर्म बन रही है। इट मीन्स जो ये एंगल होंगे कैसे होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल C मीन्स दिस कंप्लीट एंगल, एंगल DBC, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए भाई आपके पास? 180। अब ये एंगल तो 90 गिवन ही है आपके पास, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी। कैसे करेंगे? 180 होना चाहिए, क्यों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अगर आपको याद ना हो, भूल गए हो, तो थ्योरम को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। सोल्व करेंगे तो भाई एंगल DBC क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द पार्ट थर्ड। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया भाई, देख लेते हैं। ट्रायंगल DBC, DBC मीन्स दिस कंप्लीट ट्रायंगल, ये कंप्लीट ट्रायंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है? ACB मीन्स दिस वन, दिस ट्रायंगल मीन्स एक आपके पास ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है किसके? इस ट्रायंगल के। बात समझ में आई? ठीक है, सोल्व करते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ओके, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे आपके पास? DB इज इक्वल टू AC, CP CT से प्रूव किया था हमने। नाउ एंगल DBC इज इक्वल टू ACB, ये भी अभी प्रूव किया हमने 90 डिग्री, है ना। ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। और BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? BC कॉमन। इस क्वेश्चन को करते टाइम है ना अपनी बुक को सामने रखना, क्योंकि बार बार को मैं आपको फिगर नहीं दिखा पा रही हूँ, है ना। तो आप जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँ आप अपनी फिगर को साथ में रखना, बुक को साथ में रख के करना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अभी? अब हमारे पास 2 साइड और 1 एंगल आ गया, तो बाय क्राइटेरिया साइड एंगल, साइड क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ACB। अब देखो फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया भाई? फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है CM मीन्स दिस वन, CM दिस साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या पूछा गया है? 1/2 ऑफ AB। आपको बताना है कि ये AB की है। देखो DC की तो ये 1/2 है। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये इसकी हाफ होगी कंप्लीट। CD की तो ये हाफ है ही ना, ये जो आपकी CM है, CM हाफ ऑफ द CD। लेकिन ये तो हमें पता ही है, आपको क्या बताना है? ये इस साइड की भी हाफ है, मीन्स AB की हाफ बतानी है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा है, अभी हमने प्रूव किया कि जो हमारी DBC है और ACB ट्रायंगल है, दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है SAS से, और वहाँ से जो हमारी DC एंड, हाँ, इससे हमारी क्या प्रूव हो जाएगी? DC एंड AB दोनों क्या होंगी? इक्वल। DC एंड AB। अगर मैं इन टू ट्रायंगल्स की बात करूं भाई, अगर मैंने इन टू ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया, इस कंप्लीट ट्रायंगल को इस कंप्लीट ट्रायंगल के प्रूव कर दिया, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इट मीन्स जो ये आपका DC है, क्या ये AB के इक्वल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो क्या करेंगे? बाय CPCT। यहाँ पे लिख सकते हो बाय CPCT क्या हो जाएगा? DC इज इक्वल टू AB, क्योंकि हमें इसी की तो हेल्प लेनी है। ओके, ये दोनों इक्वल है, और ये बात तो हमें पता थी कि CM प्लस DM इज इक्वल टू क्या है? AB। दोनों को हाफ हाफ ऐड करेंगे तो AB आपके पास आएगा। अब आपको पता है कि CM प्लस DM के प्लेस पे क्या रख सकती हूँ मैं? CM रख सकती हूँ इज इक्वल टू AB। तो 2CM इज इक्वल टू AB, तो क्या हो जाएगा? CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ AB। ठीक है, क्योंकि CM और DM क्या है? इक्वल है। CM और DM क्या है भाई? हमारी इक्वल है। तो CM प्लस DM इज इक्वल टू क्या है? AB। मैंने ये पूरी DC ना लिख के, पूरी DC जो है कंप्लीट ना लिख के क्या लिख दिया? मीन्स जो ये है, ये बात यहाँ पे लिख सकते हो आप, DC इज इक्वल टू AB। तो मैंने इस DC के प्लेस पे क्या लिख दिया? CM प्लस DM। इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इससे थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ेगा। अब मैं चाहे 2 + 2 लिखूँ या मैं डायरेक्ट 4 लिखूँ, है ना? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया हुआ था। चलो फिर भी वीडियो लंबा हो गया आपका, ध्यान से पूरे पेशेंस से देखा कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।